राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल शर्मा का आगरा से भी नाता है। आपको बताते चले कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने शमशाबाद कस्बे से एपी इंटर कॉलेज से की थी। चूंकि बड़ी बहन की ससुराल भी यहीं पर, यानी कि बड़ी बहन का ससुराल भी यहीं पर है, तो उनका आना जाना हमेशा लगा रहा है। ये भी एक संयोग है कि 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और इसी दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। तो राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगरा से भी पुराना रिश्ता है और अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात कर ले तो कहीं ना कहीं यहां से भी जुड़ा है उनका शिक्षा दीक्षा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है और भजनलाल को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपको बताते चलें कि आगरा के तहसील फतेहाबाद के गांव पैंतीखेड़ा से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का गहरा नाता रहा है। वह अपनी बहन यानी कि शीला देवी के यहाँ इस गांव में रहे थे। इस समय हम उनकी बहन शीला देवी के घर पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि यह उनकी बहन का घर है। यहीं पर वो बचपन में रहे थे और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने यहाँ से उत्तीर्ण की थी, यानी कि शमशाबाद के एपी इंटर कॉलेज में उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। हमारे साथ उनके बहनोई राघवेंद्र शर्मा हैं, उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, भजनलाल शर्मा यहाँ काफ़ी समय तक रहे। अपनी बहन से उन्हें ज़्यादा स्नेह था और सबसे ज़्यादा स्नेह तो उन्हें हमारी बेटी कादम्बरी और शिल्पी शर्मा हैं। उससे ताकियों को उन्होंने उसे गोद में खिलाया था। वो यहाँ अध्ययन करने के लिए हमारे ससुर साहब ने उन्हें भेजा था, तो वो यहाँ हाई स्कूल और इंटर उन्होंने एपी इंटर कॉलेज में कराया था। फिर उसके बाद जो है, हम तो किसान खेती का काम करते थे, तो हमें तो मालूम नहीं, रिजल्ट के बारे में तो हम बता नहीं सकते। फिर वो यहाँ से चले गए, 2-3 साल पढ़े। उसके बाद अंतिम समय पर जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, कोरोना काल के दौरान में अष्टपुट से और यहीं घर पे हुआ। 1 से 2 साल की अवस्था में समय आ गया उनका। जब स्वर्गवास हुआ तो उस समय जो उनके दाह संस्कार में आए और दाह संस्कार करने के बाद मृत्यु भोज पर जो ससुराल पक्ष की तरफ से स्वापा कपड़े आते मेरे लिए लेके आए। लास्ट आना उनका उस समय हुआ। अगर खाने पीने की शौकीन की बात करें तो किस तरह का खान पान उन्हें अच्छा लगता था, क्या कुछ पसंद करते थे? खान पीने में तो हम भी किसान थे और हमारे ससुराल में भी हमारे अध्यापक थे, लेकिन खेती बाड़ी का काम उनके यहाँ पे भी होता था। जो राजस्थान की चूरमा ऐरा जो, और फिर राजस्थान के लोग तो ज़्यादातर जो है घी दूध का सेवन करते हैं, तो घी बूरा, घी दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें उन्हें। मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद आपके परिवार की किसी सदस्य की बात हो पाई है उनसे? हमारी तो यहाँ से तो किसी की नहीं हो पाई, लेकिन हमारी बेटी जो गुजरात में रहती है कादम्बरी और उसका नाम शिल्पा है, वो उनकी भांजी सबसे ज़्यादा, सब भांजों में सबसे ज़्यादा उन्हें वो प्रिय थी, क्योंकि उन्होंने उसे गोदी में खिलाया था। उसके बच्चों के साथ भी उसके फ़ोटो हैं, जो शायद मैं आपको दे दूँगा, तो देख लेना। तो उससे बात हुई थी, तो उसका ही फ़ोन आया था मेरे पास। मैं भी सूरत ही रहता हूँ, अभी यहाँ गाँव आया था, तो उसकी बात हुई थी पापा जी के। मैंने बेटा फ़ोन से बात हुई कि मेरे फ़ोन से जब बात हुई थी तो किसी ने उठाया था, वो कह रहा था बुआ अभी तो भीड़ है। सबसे बड़ी खुशी तो हम सब लोगों को ये है कि जिस दिन उनका 15 तारीख को जिस दिन शपथ समारोह है, उसी दिन उनका जो है जन्मदिन है। इतनी क्या खुशी आप लोगों को हो रही है? अब खुशी का तो बखान इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह की आप किसी गूंगे को गुड़ कर आभार कैसे व्यक्त करें जिसे आप लोग समझ सकें। पा रही हैं जिन्हें हम जो है वर्णन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं खुशियां देखी जा रही हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, वह खुशियां शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि परिवार के साथ साथ पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। और जब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है तो उनके मिठाइयां बांटकर खुशियां भी जाहिर की गई हैं। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।